क्या एक मसीही गैर मसीही के साथ में विवाह कर सकता है? क्या एक मसीही का गैर मसीही के साथ में विवाह करना पाप है? तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। जय मसीह, मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये सवाल का जवाब हम वचन से देखेंगे। वचन के सिद्धांत, वचन के नजरिए से ही आज का ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा। सबसे पहले एक व्यक्ति जब विवाह करता है तो वो एक व्यक्ति को ही सिर्फ विवाह नहीं करता, उसका वर्ल्ड व्यूज यानी कि उसका जीवन को देखने का नजरिया को विवाह करता है। उसका जितना भी बिलीफ सिस्टम है उसको भी विवाह करता है। उसका आदतें, उसका बिहेवियर, उसका रिलेटिव्स, उसका यानी कि उधारी भी वो विवाह के बंधन में लेके आता है। तो इसीलिए जब एक व्यक्ति का जीवन को देखने का नजरिया अलग अलग होता है, एक पत्नी के अंदर में ईश्वर के प्रति विश्वास है, वो विश्वास करती है कि ईश्वर है कह के, और दूसरा पति अगर उसके अंदर में ईश्वर है बोल के ये विश्वास नहीं है, ये दोनों विवाह के बंधन में आएंगे इस नज़रिए के साथ में, इस वर्ल्ड व्यू के साथ में, तो क्लैश होना नेचुरल सा बात है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सिस्टम अलग अलग होगा। और जब दोनों का वैल्यू सिस्टम अलग अलग होगा तो उनका बिहेवियर्स, उनका लिविंग पैटर्न्स, उनका प्रायोरिटी बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति हो सकता है जो विश्वास करता है ईश्वर पर, वो बाइबल पढ़ना चाहे या चर्च जाना चाहे, हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जिसको विश्वास नहीं, ये सब बेकार का टाइम वेस्ट जैसा लग सकता है या रोक टोक कर सकता है। एक व्यक्ति मिनिस्ट्री या सेवकाई में पैसा दान दे तो दूसरा को ये नुकसान लग सकता है। उसी प्रकार से अपने बच्चों को भी वो रोक सकता है कि जो गलत है उसको ना सिखाए बोल के, जब ईश्वर के बारे में बता रहा होगा तो गलत है बोल के उसमें रोक टोक कर सकता है। तो इंटायरली एक कन्फ्लिक्ट होना नेचुरल सा बात है। और यही बात जो है वचन 2 Corinthians 6:14 में कहता है, डू नॉट बी अनइक्वली योक टुगेदर विद अनबिलीवर्स। यहाँ में जो वचन कह रहा है कि एक अविश्वासी के साथ में यहाँ में पार्टनरशिप करने से मना कर रहा है वचन। जो ये स्पेसिफिकली शादी के ऊपर में बात नहीं है, ये जो है बात जो है एक गैर मसीही के साथ में जो संबंध, जो कारोबार का संबंध या एक रिलेशनशिप को यहाँ में मना कर रहा है। तो यहाँ का सिद्धांत को हम लेकर जब देखें यही सेम वर्स को, तो यहाँ में मना कर रहा है वचन। जो इस चीज़ को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं शादी के बंधन को भी, क्योंकि कन्फ्लिक्ट होना नेचुरल सा बात है। जब आपका वर्ल्ड व्यू मैच नहीं करता, ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट होगा। तो यहाँ में आपको समझना है कि जब अनइक्वली योक टुगेदर विद अनबिलीवर जब कह रहा है, जैसे किसान जब एक मेटाफोरिकली यहाँ में अपोस्टल पॉल कह रहा है कि जैसे एक किसान जो है जब हल जोतने के लिए जो एक लकड़ी का टुकड़ा से जो दो बेलों को एक साथ लाता है, तो उसी प्रकार से एक मसीही और गैर मसीही एक साथ एक योक में हो ही नहीं सकते हैं। ये अनइक्वल है। दोनों का जीवन को देखने का नज़रिया, दोनों का वैल्यू सिस्टम बिल्कुल अलग है। तो इससे अनबैलेंस वो हो नहीं सकता है। तो उसी प्रकार से लाइफ में एक पति पत्नी होने के लिए आपको दोनों का जीवन को देखने का नज़रिया, वर्ल्ड व्यू सेम होना चाहिए, जिससे कि आप में कुछ कन्फ्लिक्ट ना आए। और यहाँ में बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं शादी के बाद में जो मेरा होने वाला टू बी हस्बैंड और या वाइफ, उसको मैं कन्वर्ट कर देगा, मैं विश्वास में लेके आएगा। या ऑफ कोर्स दैट पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। तो आप वो नहीं कर सकते हैं, वो गारंटी के साथ में मैं नहीं कहूँगा ऐसा पॉसिबल नहीं है बोल के बहुत सारे लोग करते भी हैं। लेकिन फिर अदर साइड ऑफ द कॉइन को भी आपको देखना है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। हार्ट ब्रेक्स होता है, डिवोर्स होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सो इट इज़ नॉट श्योर कि बहुत सारे बदल जाएंगे। तो ऐसा
बहुत सारे केसेस में नहीं हो पाता है। एक बार आप शादी हो गया उसके बाद में थिंग्स विल बी डिफरेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हेवन एंड हेल मैरिज में ही एक्सपीरियंस करने मिलता है। आपका पति या पत्नी आपका जीवन का सबसे बड़ा ताकत भी हो सकता है, कमजोरी भी हो सकता है, आपका दुश्मन भी हो सकता है, सबसे बड़ा साथी सहारा भी हो सकता है इंसान के रूप में। तो इसीलिए आप बहुत ही संभल के ये डिसीजन को ले, और कोई अगर ऐसे रिलेशनशिप में है तो डिवोर्स पर ना जाए। मैं कहूँगा कि आप प्रार्थना करें, ईश्वर के आगे आप अपने पति या पत्नी को लेके आते रहे, आपसे जितना हो सकता है विद गॉडली कैरेक्टरिस्टिक, विद क्राइस्ट नेचर आप जीतने का कोशिश करें। एट द एंड ऑफ द डे गॉड विल वर्क आपके जीवन में भी, क्योंकि वचन इस बात की गवाही करता है कि एक हस्बैंड या वाइफ जो है अपने स्पाउस को बचा सकती है। ओल्ड टेस्टामेंट में भी देखने से इजराइलाइट्स लोग को ईश्वर मना करता था कि वो नॉन इजराइलाइट्स लोगों से विवाह के बंधन में ना बंधे, क्योंकि एक बार बन जाने से उनका जो अनगॉडलीनेस ये चीज़ भी उनको बहुत ही इन्फ्लुएंस करेगा। और हम देख सकते हैं सोलोमन का जीवन में, हम देख सकते हैं सामसन का जीवन में, और बहुत सारे इजराइलाइट्स लोगों के जीवन में हम इस बात को पुष्टि होते हुए देखते हैं। इसीलिए ओल्ड टेस्टामेंट में अगर हम देखें तो ईश्वर मना किया था, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में स्पेसिफिकली ईश्वर नहीं बोला है, लेकिन भी उन्होंने हमें डिजर्न करने का विजडम दिया हुआ है, और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है इस विषय में। तो वचन के रोशनी से देखें तो वचन का सिद्धांत, वचन के नज़रिए से हम देखें तो मना है। एंड स्टिल इफ यू इंसिस्ट, गॉड हैज़ गिवन यू फ्री विल, आपका चुनने का अधिकार है, आपको ईश्वर आज़ादी दिया है, आप चुन सकते हैं। लेकिन चुनने के बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस मिलेगा उसमें ईश्वर का हाथ नहीं। इट्स प्योरली योर चॉइस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस फॉलोस व्हाट यू चूज। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपका सवाल का जवाब मिलता है। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको लिखित रूप से दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आप मेरे इस सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और लाइक करें, और इस वीडियो को औरों के साथ में भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।